ये जो लड़का आपको हैंडसम बॉय दिख रहा है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इनकी अभी नई नई नौकरी पटना हाईकोर्ट में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। आप देखिए रिजल्ट्स कितने भी हो जाए, जब तक फाइनल आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक आप शंका के संदेह के घेरे में रहते हैं कि देखो फलना का वो बढ़िया किया, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो तुम भी पढ़ो, कुछ सीखो, बढ़िया से रहो, पढ़ो लिखोगे, हो जाएगा। 4 स्टेजेस थे। 4 स्टेज। पहला प्रीलिम्स था, दूसरा मेंस था, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT था, और जो लास्ट स्टेज था इंटरव्यू। तो खुलेआम बोलते कि फलनवा के मतलब पढ़े लिखे इतना इंजीनियरिंग करवे को काची सा पैसा बुड़ा दिल के। उम्मीद तो बचपन से रखे थे, इसके पीछे हम लोग समर्पित भी रहे। 2004 से गांव घर इलाका जवाब सब छोड़ के समर्पित थे। तो जो पिताजी का जो सीना होता है ना, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा का सरकारी जॉब लगा। फुल पूरा सहयोग था। अभी भी दूध में हॉर्लिक्स डाल के मिल रहा था, सहयोग ही तो है, नहीं तो कौन झेलता है। मतलब गर्लफ्रेंड को श्रेय क्यों नहीं दिया आप? गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो श्रेय कहाँ से? नहीं है। नहीं, ऐसा एकदम सफेद झूठ मत बोलिए। नहीं है ही नहीं। आप रखिए। आप एक हैंडसम नौजवान युवा है, अच्छा खासा गोरा चिट्टा है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कैसे रहेगी? जहाज से आपको लेकर के कहीं भी जा, कहीं हमको घुमा दे, यही तमन्ना हम रख लेते। इसी के अनुसार हम खर्चा भी कर रहे थे कि आज हम तकलीफ करें लेकिन कल हमको तकलीफ ना हो। लोग तो नौकरी में जाते हैं, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ हम कैसे आपसे उम्मीद रखें कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप ईमानदार बने रहेंगे? तो UPSC में रैंक 1 हमारे थे, मतलब जिन्होंने क्रेडिट दिया था। तो जिनकी है उनकी है, जिनकी नहीं उनकी आपकी नहीं है। नहीं है। पक्का? हाँ जी। यानी कि आप लव मैरिज नहीं करेंगे, आप दहेज नहीं लेंगे? जॉब है उसमें हमको नहीं दहेज नहीं लेंगे। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अभी बोल दिए बाद में ले तो नहीं लेंगे। देखो होता तो जनरली यही है कि कैमरे के सामने बोलते हैं नहीं लेंगे, बाद में लेते हैं, लेकिन ना लेंगे। नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि लगे हैं तो मतलब जबरदस्ती के लगे हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल लगे रहिए, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बने रहिए, टीके रहिए। नाम भी रोशन, काम भी रोशन, सारा चीज रोशन ही हो रहा है। हाँ जी। और नाम जो दिया हुआ है मेरे गांव के ही दादा है, उनका दिया हुआ है। गांव वाले लोग तो बहुत मजा लेते होंगे जब नौकरी नहीं लग रही होगी तो। नहीं देखिए, ये जो एक बढ़िया चीज मेरे साथ जो रहा ना, इस मामले में मैं खुद को काफी ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मजा कभी किसी ने नहीं लिया। अच्छा, छोटी बच्ची मेरी ITN भी है, अभी IIT कर रही है। मतलब आप शिक्षा के प्रति काफी समर्पित? पूरा समर्पित है। बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत करके पढ़ाए। हम अपना शौक सारा त्याग दिए थे बच्चे लोग के कारण कि मेरा बच्चा अच्छा बने। UPSC, BPSC, IAS, IPS ये सभी कुछ अभी मेहनत करने का प्लान बना के रखे? देखिए जाहिर सी बात है, रुकना तो नहीं है। नहीं रुकना नहीं है। आप अभी मैं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती जो गया है, मैं गया टाउन में मौजूद हूँ, और मेरे साथ एक लड़का आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आम लड़का नहीं है। ये जो लड़का आपको हैंडसम बॉय दिख रहा है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इनकी अभी नई नई नौकरी पटना हाईकोर्ट में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग हुई है। ये काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, और इनका मेहनत का सफलता आज भी अभी जाके मिला है। इनकी पोस्टिंग पटना हाईकोर्ट में हुई है। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन जी। माता पिता का नाम रोशन कर दिए? हाँ जी, मेरा नाम तो पहले से रोशन था ही, तो जाहिर सी बात है माता पिता का, गांव समाज का नाम रोशन हुआ है। नाम रोशन हुआ जी। तो आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, श्रेय तो इसका मतलब माता पिता को है, भाई बहन सबको है, पूरी फैमिली को है। क्योंकि आप कभी भी सफल होते हैं ना, इसमें घर का माहौल जो है आपका कैसा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। खैर मैंने तो काफ़ी समय भी लिया है। 18 में पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद अभी 23-24 में जाकर मतलब फाइनल ज्वाइनिंग हुई। रिजल्ट्स पहले भी हो रहे थे लेकिन ज्वाइनिंग अभी हुई। तो घर का योगदान तो बहुत बड़ा रहा, माता पिता का योगदान बहुत बड़ा रहा। मतलब ये जो गैप था 18 से 24 के बीच में, इस 6 साल में भी हमको दूध में हॉर्लिक्स डाल के अभी भी मिल रहा था। ठीक है। और दूसरी बात, मेरे गाँव समाज का जो भी मतलब चाचा दादा जो भी भैया लोग हैं, बड़े सब जो भी हैं, इनका योगदान बहुत बड़ा रहा। मतलब काफ़ी मतलब इनसे मोटिवेशन मिली। और एक और सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि मतलब शुरू से जो मेरा इमेज रहा वो मतलब काफ़ी अच्छा था कि पढ़ने में अच्छा है, बढ़िया करेगा। ज्यादा समय लग रहा था, लोग तो उंगली भी उठाते होंगे। हाँ देखिए, उंगली तो वो क्या उठाएंगे, उंगली तो हमको ही मतलब खुद पे उठ रहा था। मतलब हमें ही खुद पे संदेह होने लग रहा था। हालांकि बीच बीच में रिजल्ट्स हुए तो वहाँ से मोटिवेशन मिला, लेकिन एक चीज़ जो डरावना था ना, वो ये कि
देखिए आप जब आगे बढ़ते हैं ना तो आप बाकी के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। तो मैं मतलब गांव का शुरू से अच्छा रहा, तो मेरे बाद वाले जो पीढ़ी है या मेरे साथ वाले जो हैं लोग, तो वो जो बच्चे आने वाली जनरेशन से उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो लोगों में सकारात्मकता होनी चाहिए। मतलब होता है ना कि देखो फलना का वो बढ़िया किया, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो तुम भी पढ़ो, कुछ सीखो, बढ़िया से रहो, पढ़ो लिखोगे हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था, मेरे को टाइम लग रहा था, ठीक है। मतलब आप देखिए रिजल्ट्स कितने भी हो जाए, जब तक फाइनल आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक आप शंका के संदेह के घेरे में रहते हैं। तो अब जो मैं सफल हुआ, तो आने वाली जो पीढ़ियां जनरेशन्स हैं उनके लिए मतलब उनका फ्यूचर में बढ़िया कर दिया, क्योंकि अब गार्जियन मतलब पूरे प्रोत्साहन के साथ उनको सहयोग करेंगे कि भाई देखो हुआ है। अगर यही चीज़ अगर ना होता तो खुलेआम बोलते कि फलनवा के मतलब पढ़े लिखे इतना इंजीनियरिंग करवेल को काची सा पैसा बुड़ा दिल के। माता पिता पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वैसे मतलब जॉब वाइज देखा जाए तो LIC में, LIC ऑफ इंडिया में एडवाइजर हैं, और खेती गृहस्थी है। माता जी क्या करते हैं? माता जी हाउस वाइफ हैं। कितने भाई बहन आप? भाई बहन में 3 भाई और 3 बहन। बड़े या छोटे हैं? हम सबसे बड़े हैं। यानी कि आप है के कंधों पे जिम्मेवारी है। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी के लिए वही मतलब मार्ग प्रशस्ति का भी जो है ना वो भी आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपके माता पिता आपको पूरा सहयोग कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल पूरा सहयोग था। अभी भी दूध में हॉर्लिक्स डाल के मिल रहा था, सहयोग ही तो है, नहीं तो कौन झेलता है। मतलब घर के बड़े आप होने, मतलब घर का बड़ा बेटा आप है और आपको उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई है, उसके बाद भी आपको टाइम दे रहा है, आप घर पे बैठे हैं, तो ये बिना सपोर्ट के पॉसिबल कहाँ। तो अब आपके माता पिता आपके जो जॉब लगे, गांव देहात में क्या होता है कि अगर किन्हीं का बेटा का जॉब लग गया तो उनका जो माता पिता जो होते हैं, तो जो पिताजी का जो सीना होता है ना, वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा का सरकारी जॉब लगा है, गवर्नमेंट जॉब लगा। और ये पटना हाई कोर्ट में एक अच्छे पोस्ट पे ऑफिसर के रैंक पे इनकी नियुक्ति हुई है और इन्होंने ज्वाइन किया ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं इसके लिए। और इन्होंने लगन के साथ मेहनत किया, धैर्य रखा, और आज इन्होंने अपना जो इनका एम्बिशन था, एम था, उसको प्राप्त किया। क्या आप ASO के पोस्ट से संतुष्ट है या आगे कुछ और भी प्लान बना के रखें? देखिए आगे के लिए प्लान तो है, लेकिन ये जो पोस्ट है वाकई में मतलब इस पोस्ट में क्या क्या फैसिलिटी है? देखिए फैसिलिटीज तो सबसे बड़ी ये है कि आपको घर समाज के मतलब पास रहने का मौका मिलता है। आपकी पटना में पोस्टिंग है हमेशा, पटना हाईकोर्ट में हमेशा रहेंगे? हाँ जी हमेशा। आप कहीं नहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं और सिलेक्ट होकर नहीं भी ज्वाइन करते, तो पटना हाईकोर्ट में तो आप है ही परमानेंट है। उसके बाद ग्रेड पे बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आपका वर्क ऐसा तो नहीं ना है इस सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा इनकम होता है, जो लोग भ्रष्टाचार करे कमाते हैं, इससे तो मतलब आपको ये नहीं ना लग रहा कुछ? देखिए सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि वहाँ पे 2 नंबर की कमाई है ही नहीं। नहीं कैसे है? नहीं है बिल्कुल। ये चीजें मतलब हमने लोग तो नौकरी में जाते हैं, भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ हम कैसे आपसे उम्मीद रखें कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप ईमानदार बने रहेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि अभी तक मतलब हमने इस मामले में खुद को काफी बेहतर मेंटेन किया है, लेकिन आगे हो सकता है भ्रष्टाचार करें। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे ये माहौल ही नहीं है बिल्कुल। मतलब कोई भी अगर वहाँ पे वर्किंग है, मतलब जिस अगर मौका मिलता तो दिमाग में आता कुछ? नहीं जी अभी तक नहीं सोचे। वैसे भी हमको मतलब शौक तो हमारे है ही नहीं, जरूरतें पूरी हो जाए और उसके लिए पर्याप्त जो वहाँ पे मिल रही हैं चीजें, जो सैलरी वगैरह है वो पर्याप्त है। शौक पूरा करने के लिए करोड़ों कम है, जरूरतें पूरी हो जाए, 2-4 की जरूरत पे मदद कर दे, इतना काफी है। अचानक घर परिवार में किस तरह का जरूरत पड़ जाती है बड़े अमाउंट के, तब आप क्या करेंगे? आपके पास जॉब है और जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। मतलब आप करोड़ों कमाए तभी करोड़ों से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, उसका कोई अंत नहीं है ना। लेकिन जो चीजें फ्यूचर में UPSC, BPSC, IAS, IPS ये सभी कुछ अभी मेहनत करने का प्लान बना के रखें? देखिए जाहिर सी बात है रुकना तो नहीं है, नहीं रुकना नहीं है। आप हो सकता है आपको घर वाले माता पिता तो आपका शादी ब्याह कर देंगे। अच्छा एक मिनट, गर्लफ्रेंड को श्रेय क्यों नहीं दिया आप? गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो श्रेय कहाँ से? नहीं है? नहीं, ऐसा एकदम सफेद झूठ मत बोलिए। नहीं है ही नहीं। आप रखिए। आप एक हैंडसम नौजवान युवा है, अच्छा खासा गोरा चिट्टा है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं कैसे रहेगी? देखिए कभी कभी ये भी ना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, लोगों को लगता है ये तो बढ़िया भला जो सुंदर वुंदर जो भी होती है मतलब वो है ही, तो इसकी तो होगी तो। लेकिन ठीक है, ये मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट था। शायद वो होती मैं डाइवर्ट हो जाता। अभी डाइवर्ट हो जाता, बिल्कुल लगा रहा, टिका रहा, घर पे पड़ा रहा, हो गया बढ़िया। तो क्या बाकी लोग जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में लग जाते हैं तो क्या वो लोग का जॉब नहीं हो पाता? बिल्कुल होता है। वो UPSC में रैंक 1 हमारे थे, मतलब जिन्होंने क्रेडिट दिया था। तो जिनकी है उनकी है, जिनकी नहीं है उनकी। आपकी नहीं है? नहीं है। पक्का? हाँ जी।
यानी कि आप लव मैरिज नहीं करेंगे, आपके घर वाले माता पिता अरेंज मैरिज करवाएंगे आप? नहीं, अगर होती भी तो उसी से अरेंज मैरिज हो जाता, कोई जरूरत होती तो? हाँ, लव कम अरेंज मैरिज, लेकिन नहीं है वो तो जाहिर सी बात है घर वाले। इसका मतलब है कि आप अच्छा खासा दहेज लेना चाहते हैं? नहीं, दहेज की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जो जॉब है, दहेज नहीं लेंगे? जॉब है उसमें हमको नहीं नहीं, दहेज नहीं लेंगे? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अभी बोल दिए बाद में ले तो नहीं लेंगे? देखो, होता तो जनरल यही है कि कैमरे के सामने बोलते हैं नहीं लेंगे, बाद में लेते हैं, लेकिन ना लेंगे। नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, अपने मनपसंद की लड़की शादी करेंगे या माता पिता घर परिवार के पसंद से करेंगे? वो पहले उनसे होकर गुजरेगी, उन्होंने ओके कर दिया, हमने ओके कर दिया। अच्छा अच्छा। उन युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो गांव घर में रह रहे हैं, लोगों को लगता है कि यूपीएससी बीपीएससी आईएएस आईपीएस बहुत बड़ा चीज है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, हमसे नहीं होगा, वैसे युवा वैसे छात्र को आप क्या करना चाहते हैं जो अपना धैर्य खो रहे हैं और राह से भटक जाते हैं? काफी समय मेहनत करते हैं लेकिन राह से भटक भी जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। देखिए, मतलब बहुत बड़ा मैं इस लायक तो नहीं मानता कि मैं ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, लेकिन इतना ज़रूर है जो मैं मतलब खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि लगे रहिए तो हो जाता है। लग रही हो जाएगा? बिल्कुल, धैर्य रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे रहिए, ऐसा नहीं कि लगे हैं तो मतलब जबरदस्ती के लगे हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल लगे रहिए, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, एग्जाम से हो सकता है आपके जो साथ वाला है आपसे कम है और उसका सिलेक्शन हो जाए, आप मार्जिनली रह जाए, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाए, और उसके बाद आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दे, तो वो नहीं करना है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ ना, इतना टाइम लगा मेरे को, हो रहा था, कई जगह हुआ, फाइनल भी हो गई थी, रिजल्ट मतलब फाइनल भी हो गए थे, लेकिन लगा रहा तो जो चाह रहा था वो हुआ। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिस पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या इसको एग्जाम करने में कितने स्टेजेस क्लियर किए आपने? इसमें 4 स्टेजेस थे। 4 स्टेजेस? पहला प्रीलिम्स था, दूसरा मेंस था, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी था, और जो लास्ट स्टेज था इंटरव्यू था। उसके बाद मेरिट बना आपका? हाँ जी, उसके बाद डीबी हुआ, फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। फाइनल ज्वाइनिंग हुई। तो क्या अब कहाँ रह के तैयारी करते थे, गांव से करते या कहीं टाउन में रहते, कहाँ रह के तैयारी देखिए, करते? जैसे इंजीनियरिंग हमने करी भोपाल से, 4 साल वहाँ पे रहा, 14 से 18 मेरा बैच था। उसके बाद भी मैं 2 साल रहा, क्योंकि दिमाग में ये था, जैसे कंपनी हमने ज्वाइन करा नहीं था, प्लेस्ड होने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, तो उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। बीच में आ गया कोरोना, घर आना पड़ा, तो घर पे ही रह के मतलब तैयारी जो भी हो रही थी, और अलग अलग एग्जाम्स के लिए कर रहे थे, तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल ज़्यादा करना था नहीं, बैकग्राउंड जो बेसिक होना चाहिए वो बना हुआ था। एक वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, हमने मतलब आपका जो बेस था उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया? हाँ जी, बेस। इस एग्जाम के लिए आपने स्पेशल किस तरह की तैयारी नहीं की? नहीं, स्पेशल कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब आपका जो बेस था आप बेस को स्ट्रॉन्ग किया? हाँ, बस बेस जो था वो उसी को स्ट्रॉन्ग किए, और उसी पे सब कुछ चलता है, बेस पे ही तो सब कुछ चलता है। चलिए ठीक है, आपको जो पोस्ट मिली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आगे इस पोस्ट से आगे जाने का आप प्रयास करेंगे, यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। आईएएस आईपीएस बनने का भी प्रयास करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, और रुकना तो है नहीं, तैयारी तो करनी। रुकना नहीं है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं रुकना है? नहीं, एकदम नहीं रुकना चाहिए भी नहीं, नहीं रुकना चाहिए? नहीं चाहिए। ब्रेक ब्रेक नहीं लगना चाहिए? आगे भी तैयारी मतलब जारी रहेगी, और हमारी वजह से गांव समाज का नाम और भी जितना रोशन हो सके उतनी अच्छी बात रोशन 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 सिर्फ रोशन ही है इसमें, नाम भी रोशन, नाम भी, काम भी रोशन, नाम भी रोशन, काम भी रोशन, सारा चीज रोशन ही हो रहा है। हाँ जी, और ये नाम जो दिया हुआ है मेरे गांव के ही दादा है, उनका दिया हुआ है। और देखिए, वैसे भी मैं गांव भी बार बार कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी जड़ जो है ना, ये सब शाखाएं टहनियां है, जो मैं जहाँ भी रहा, ये सब कर्म भूमि है, जन्मभूमि मेरा जो है वो मेरा गांव है। गांव वाले लोग तो बहुत मजा लेते होंगे जब नौकरी नहीं लग रही होगी तो? नहीं, देखिए, ये जो एक बढ़िया चीज मेरे साथ जो रहा ना, इस मामले में मैं खुद को काफी ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मजा कभी किसी ने नहीं लिया, मतलब सबने हमेशा हौसला अफजाई किया, जितने भी लोग हैं। गाँव मेरा पबरा है, ग्राम बलियारी मोहनपुर प्रखंड हुआ, जो मेरे जो गांव के लोग हैं, सबने हमेशा मोटिवेट किया, मतलब कभी कोई पैर खींचने वाली जो बात होती है ना, मेरे साथ नहीं था। एक लोगों में होता है कि ये सिलेक्शन हो जाएगा, सब यानी कि लोगों को आपसे उम्मीद था और आप अपने घर परिवार के साथ गौ समाज का भी नाम रोशन किए और उनको उम्मीदों पे खरा उतरे। बिल्कुल, बस दिमाग में मेरा यही था, मोटिवेशन सबसे बड़ा यही था कि जो इनकी जो अपेक्षाएं हैं मेरे से, उस पर बस खरा उतर जाऊं, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं रोशन हूँ, उनका वो रोशन हो, ये ज्यादा मतलब मैटर करता है मेरे लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में आप और बड़े पोस्ट पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रोशन कुमार, इन्हीं के बेटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत सिंह नाम हुआ। आपका जो बेटा है वो नाम काफी रोशन किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। आप अपने बेटे के कामयाबी से कितने खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम का पूरा समाज खुश है, गांव ग्रामीण सारा लोग खुश है। आप अपना बेटा से क्या उम्मीद रखे थे? बेटा ने ऐसा, आप क्या उम्मीद रखे थे कि बेटा आपके जीवन में क्या करेंगे? कुछ उम्मीद रखे थे? उम्मीद तो बचपन से रखे थे। इसके पीछे हम लोग समर्पित भी रहे। 2004 से गांव घर इलाका जवाब सब छोड़ के समर्पित थे। मतलब बच्चों की पढ़ाई के पीछे समर्पित थे? हाँ, 6 बच्चा, एक बच्चा नहीं था, 3 लड़का 3 लड़के, तीनों को CBSE स्कूल से शिक्षा दिए, सारा कोचिंग वगैरह सारा फैसिलिटी दिए। अच्छा, छोटी बच्ची मेरी ITN भी है, अभी IIT कर रही है। ठीक कर रही है। मतलब आप शिक्षा के प्रति काफी समर्पित पूरा समर्पित हैं। और बाकी गांव ग्रामीण से भी सहयोग मिला, मतलब ये मिलते रह गया कि बाबू लगे यानी कि रहो। हौसला बढ़ते रहा। हाँ बाबू लगे रहो, कुछ भी करना पड़े लेकिन तू लगे रहो, इतना मिलते रहा पूरा मोहनपुर प्रखंड से। अभी तो आपका एक बेटा का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, और दोनों बेटा से किस तरह को उम्मीद रखते हैं? ना बेटा नहीं, हम 6 से वो एक ही उम्मीद रख रहे हैं। जैसे इसलिए बेटा बेटी सभी से? 6 से, इसलिए कि ये लोग से ज्यादा उन लोग के प्रति भी समर्पित हैं। इसीलिए छोटी बच्ची को हम ITN बना दिया। ITN आसान चीज नहीं है, लेकिन इसको तो हम शुरू से पटना में रखे, पटना में रख के इंटर कराए, पटना से कोचिंग कराए, 2014 से 20 तक LN सिटी भोपाल से में रखे। तो कोरोना काल में यहाँ आ गया। पढ़ाई लिखाई में बेटा बेटी समान स्तर पर रखे। शुरू बचपन से सबको CBSE से पढ़ाई दिया। 10 के बाद सारा लोग को इधर क्लासेस, मतलब कोचिंग क्लासेस वगैरह कराते रहे। सिर्फ इसी को बाहर रखे, बाकी तो गया पटना में रहकर लोग पढ़ाई किया। अच्छा, ये रोशन जी की मम्मी है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मेरा नाम राम कुमारी है। राम कुमारी है। आपका बेटा का नाम आपने बहुत अच्छा रखा, रोशन जी। आज आपका बेटा नाम रोशन कर दिया। जी, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश। उम्मीद रखे थे? मेरा यही तमन्ना था कि मेरा बच्चा कुछ कर सके। अच्छा, मतलब उम्मीद काफी रखे। हाँ, काफी उम्मीद था मेरा। अब तो आपका बेटा उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। जी। कितना खुशी व्यक्त कर रहे हैं? क्या आपको लगता था कि मेरा बेटा, मतलब नौकरी तो आप यही चाहते थे ना कि मेरा बेटा का सरकारी नौकरी हो जाए? हाँ, हम कभी निराशा नहीं हुए थे। हमारा उम्मीद था कि मेरा बेटा कुछ कर सके, कुछ करेगा। लेकिन आपके बेटे तो बहुत अच्छा पोस्ट पे नौकरी अच्छा उनको पोस्ट पर लग गया। यही तमन्ना था कि मेरा बेटा हमको पायलट पर घुमाते। फ्लाइट पे घुमा, हाँ, जहाज से आपको लेकर के कहीं भी जाए, कहीं हमको घुमा दे, यही तमन्ना हम रख लेते। इसी के अनुसार हम खर्चा भी कर रहे थे कि आज हम तकलीफ करें लेकिन कल हमको तकलीफ ना हो। इस तरह का जो सोच है वो लोग तो पत्नी लोग अपने पति से रखते हैं। ये सोच हम बेटे पर रखे थे, आए बेटा मेरा उम्मीद पूरा कर दिया। अच्छा, बेटा आपके अच्छे नौकरी किए था आपका? हाँ, मेरा तमन्ना पूरा कर दिया। यही सिर्फ बेटे से रखे थे, बेटी से उम्मीद नहीं थी? सबसे उम्मीद रखे थे। सारे बाल बच्चे से? फर्स्ट उम्मीद मेरा पूरा हो गया है, सेकंड में फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, आप लोग किस तरह से मेहनत करके इनको बाहर पढ़ाया, किस तरह से स्ट्रगल किए? बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत करके पढ़ाए। हम अपना शौक सारा त्याग दिए थे बच्चे लोग के कारण, कि मेरा बच्चा अच्छा बने। आप बताइए कि आप एक साधारण, मतलब कि LIC का एडवाइजर है और खेती वगैरह करते हैं, तो क्या किस तरह से इतने सारे बच्चे आपको, आप पढ़ाई के प्रति समर्पित हो, किस तरह से आप अपने बच्चों को मतलब आर्थिक रूप से सहयोग करते थे? जरूरत के हिसाब से करते गए। लोग के कभी कोई आर्थिक तंगी नहीं आने दिए। नहीं तो आने दिए। किसी तरह पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, किसी तरह का कोई बाधा, आर्थिक बाधा कभी नहीं बना इन लोग के साथ। मेरे साथ बहुत आर्थिक बाधा बना, लेकिन इन लोग के साथ जानकारी भी नहीं देते थे कि नहीं है, ये नहीं है। नहीं तो मनोबल टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है। जैसे छोटी बच्ची ITN की, उसमें भी बहुत खर्च हुआ, उसमें तो बहुत ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन अभी भी उसको कभी उसका अकाउंट कभी खाली नहीं होने देते हैं, जरूरत से ज्यादा भेजते रहते हैं। दिखाइए कि ये लोग गांव में रहते थे और जब इनके 6 बच्चे हुए तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दिए और खुद को भी काफी मेहनत किए, और बच्चों को पढ़ाई में जो भी खर्च आए उसके लिए खुद को समर्पित कर काफी मेहनत किए, और दोनों मिलकर के अपने 6 बाल बच्चों को पढ़ाने के प्रति समर्पित हो गए। और
उनका बेटा आज अच्छे पोस्ट पे बड़े वाले का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह का पूरे बिहार में जितने भी गार्जियन हैं वो सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को ही पढ़ाने का प्रयास कीजिए। बेटा अगर छलांग लगाता है तो बेटियां भी छलांग लगाना जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटा ही छलांग लगाता है। आजकल के जो गार्जियन है उनसे मेरा निवेदन है कि बेटे के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाने का कष्ट पर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।